ओके, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि आज सुनहरा अवसर दिया परमेश्वर ने और आप सभी ने हमें मौका दिया कि हम आपको कुछ संदेश और समाचार सुनाते हुए आप सभी के सामने आते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दया और कृपा से भरा परमेश्वर है। उसी परमेश्वर के बारे में अधिकतर हम बातों को छेड़ते चले जाते हैं और उन बातों को आप लोग अपने जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उस बात के लिए हम धन्यवादी हैं। साथ ही साथ हुल्लड़े मस्ती चली जाएगी भारत देश में या फिर अन्य देश में, हुल्लड़े मस्ती चली जाएगी, लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार लगातार आगे की ओर बढ़ोतरी की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात के कई ऐसे राज्य में हैं जो पानी की कमी पड़ गई है और कुएं के अंदर उतरकर पानी भरना पड़ रहा है और महाराष्ट्र के अंदर डीजल की कमी हो गई है, दौड़ते हुए डीजल लेने के लिए दौड़ रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की कंडीशन के साथ लोग गुजर रहे हैं, लेकिन हमें आत्मिक कंडीशन की ओर अभी ध्यान देना होगा। आत्मिक जीवन में लोगों का तरीका कैसा होना चाहिए, आइए देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपने सुना होगा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कैसे नजर आना चाहिए इंसान के जीवन में, लेकिन इंसान के जीवन में बढ़ोतरी नजर अधिकतर नहीं आ रही है। इसकी वजह से लोग बहुत प्रॉब्लम में पड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहूँगा। इससे पहले आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई वीडियो आता है, संदेश आता है, समाचार आता है, क्या आप ध्यान देते हैं? अपने आप में बड़ा समझने की कोशिश ना करें, बल्कि कोई भी व्यक्ति आपके पास वीडियो भेजता है तो उसे चेक करें और उसमें से आपने निष्कर्ष क्या सीखा है उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए। आत्मिकता में बढ़ोतरी के लिए क्या होना चाहिए, आइए हम सुनते हैं। बाइबल के अनुसार आत्मिक उन्नति का मतलब है यीशु मसीह के समान बनना और अपने जीवन में पवित्रता, प्रेम और विश्वास दिखाना। क्या दिखाना है? प्रेम और विश्वास दिखाना है। दूसरों को भी विश्वास दिखाना पड़ता है। आपके अंदर प्रेम होना चाहिए और विश्वास के लायक आपका जीवन होना चाहिए और विश्वास की बातें इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। जो यीशु मसीह विश्वास लायक परमेश्वर है उसके बारे में लोगों को अधिकतर बताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना और अपने दैनिक जीवन में पवित्रता, प्रेम और विश्वास को प्रदर्शित करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में आत्मिक उन्नति को प्रमुख रूप से इन व्यवहारिक तरीकों से दर्शाने की शिक्षा दी गई है, यानी कि व्यवहारिक तरीकों से दर्शाने का एक शिक्षा दिया गया है। व्यवहारिक रीति से आपको बाइबल का तरीका दर्शाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा के फलों को अपने जीवन में उपजाना चाहिए, बल्कि आजकल आत्मिक जीवन में उन्नति लोगों को बहुत कम दिखाई दे रहा है या फिर बहुत कम आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए इच्छा होती है इंसान की। आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा प्रमाण अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फलों का दिखाना है। आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को दिखाना है, गुण को दिखाना है। वो क्या है? यानी कि गलतियों की किताब उसका क्या बोलना चाहिए, 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन आप देखना है। 22 से 23 वचन के अनुसार ये फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, यानी कि विश्वास, योग्यता, नम्रता और क्या बोलना चाहिए, आत्मसंयम। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उसमें आप पढ़ सकते हैं। गलतियों उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन, उसमें आत्मा के फलों के विषय में, मतलब गुण के विषय में प्रकट किया गया है कि आप किस रीति से आगे की ओर आत्मिक गुण को प्रकट कर सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना और वचन में बढ़ना, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन बाइबल का अध्ययन करना और निरंतर प्रार्थना में समय बिताना आत्मिक भोजन के समान है। यह आपके विश्वास को मजबूत और स्थिर करता है। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि स्थिर बनाता है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और ये क्या है? आत्मिक भोजन है।
साथ ही साथ वचनों को अपने जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो हम वचन निकालेंगे जैसे कि गलतियों की किताब उसका गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन आप हमारे साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप सभी को ध्यान भी देना होगा। ठीक, 5 का 22 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, आगे लिखा है कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। देखा आपने 9 प्रकार की बातें, यानी 9 प्रकार के गुण फल बताए गए हैं। यह है आत्मा के अंदरूनी भाग से कार्यकर्ता के रूप में होना चाहिए। समझ रहे मेरे भाई बहन, आत्मा के अंदरूनी रीति के अंदर अंदरूनी से ये प्रकट होना चाहिए। कई लोग शरीर के फल दिखाने लग जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे अनब सनब बोला एक रिकॉर्डिंग के अंदर, मैंने मूर्तियों को बंद करवाने की कोशिश करी, जो मसीह समाज के लोग जो कर रहे हैं, जो मूर्तियां घड़ रहे हैं, मूर्तियां बेच रहे हैं, बहुत महंगी महंगी मूर्तियां बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तो काफ़ी महंगी मूर्तियां बेच रहे हैं। मरियम की मूर्ति बनाकर, यीशु की मूर्ति बनाकर बेच रहे हैं। आखिर मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये गुण जो है आत्मा के अंदर से लागू होना चाहिए। लेकिन जब तक आत्मा के अंदर से ये गुण नहीं होंगे, तब तक इंसान के गुण जो है ऊपरी तौर से दिखा देंगे। शारीरिक गुण लोग दिखा देते हैं, शारीरिक फल दिखा देते हैं। लड़ाई झगड़ा, लूट पाट, व्यभिचार, गंदे काम, झूठ बोलना, बहुत कुछ ऐसे है जो शारीरिक फल दिखा देते हैं लोग। आत्मा के फल तो है नहीं, तो कौन से फल दिखाएंगे? शारीरिक फल दिखा देते हैं कि शारीरिक फल में क्या क्या होता है, ये प्रकट कर देते हैं। सांसारिक जीवन में क्या गुण होते हैं आप तो खुद जानते होंगे। अब उससे आप बाहर निकल कर आ गए। पहला शारीरिक फल, जो शारीरिक काम जो होता है, अधिकतर लोग जो गंदगी में जाने से पहले कौन से काम को अपनाएगा, तो गंदगी में जाता है। व्यभिचार, गंदे काम, लोचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, है ना, मत यानी कि डहा, मत वालापन, लीला, कीड़ा, है ना। ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे काम जो है इंसान को शरीर के काम प्रकट कर देता है, मतलब शारीरिक जीवन के काम प्रकट करता है। ये फल है, ये काम है से, समझ रहे कि नहीं? लेकिन आत्मिक अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा, फिर धीरज भी प्रकट होगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो आत्मिक व्यक्ति के अंदर बहुत सा ऐसा फर्क दिखना चाहिए जो आज लोग करते नहीं हैं। तो गलतियों की किताब में आपने देखा 5वां अध्याय उसका 22 और 23 वचन देखा। फिर साथ ही साथ हम देख लेंगे वचन रोमियो 12 का 2 वचन। उसमें लिखा है, रोमियो 12 का 2 वचन के अनुसार क्या करना है? सांसारिक सोच से दूर रहकर अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलना चाहिए। इससे आपने यानी कि आपके निर्णय और व्यवहार मसीह के समान होने लगते हैं। मतलब वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि संसार यानी कि संसार के सदृश ना बनो, मतलब इस संसार के समान नहीं बनना है, लेकिन वचन के अनुसार सांसारिक व्यवहार को हटाना है। अगर वचन के अनुसार बढ़ते चले जाओगे तो आपका मन, चरित्र बदलता चला जाएगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? चलो हम पढ़ ही लेते हैं रोमियो की किताब, है ना, 12 का 2 वचन। ये अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसमें खामियां हो गई है लोगों की। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? तो इसमें खामी है, बाकी और कुछ नहीं है। रोमियो 12 का 2 वचन हम आपके सामने प्रकट करेंगे। यहाँ लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता, यानी कि चाल चलन भी बदलता जाए, कि
यानी कि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा या अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। कैसे अनुभव से मालूम करते रहेंगे? कब? इस संसार के समान नहीं बनोगे, यानी कि संसार के समान चाल नहीं चलोगे, तो आप परमेश्वर की इच्छा को सिद्ध इच्छा से अनुभव करोगे। सिद्ध इच्छा होगी, साफ सुथरा इच्छा होगी, पवित्र इच्छा होगी। पवित्र इच्छा के द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकें, यानी कि सिद्ध इच्छा, यानी कि अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, भली भांति और सिद्ध इच्छा से परमेश्वर को आप अनुभव करते चले जाएंगे। साथ ही साथ आपका चाल चलन अगर बदल गया है तो फिर अच्छे अनुभव करोगे आप प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार के समान नहीं करोगे तो संसार क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, बदला ले रहा है, लूटपाट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, क्या बोलना चाहिए, अपना अपना बढ़ोतरी चाह रहा है। साथ ही साथ संसारिक रीति से जो शादियां कर रहे हैं, जो मसीह समाज में भी ऐसा ही हो रहा है। तो संसारिक रीति से अगर आप नहीं करोगे या फिर नहीं बनोगे तो आप क्या करोगे? आपका चाल चलन अगर बदल गया, तो चाल चलन अगर आपका बदल गया है तो आप क्या बोलना चाहिए, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा। अगर आपकी बुद्धि नहीं हो चुकी है तो आपका चाल चलन बदल जाएगा। अगर चाल चलन बदल गया है तो परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा से यानी कि अनुभव से मालूम करते रहोगे। समझ रहे मेरे भाइयों? अनुभव भी होता चला जाएगा। आपको अनुभव हो गया तो मालूम भी होता चला जाएगा। अगर अनुभव ही नहीं हुआ तो मालूम क्या होगा? समझ रहे? अनुभव करोगे तो मालूम होगा, मालूम होगा तो आगे प्रकट करोगे, आगे प्रकट नहीं करोगे तो और कुछ हो नहीं पाएगा। तो याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, सिद्ध इच्छा को मालूम करो, सिद्ध इच्छा बनाओ, नया चाल चलन बनाओ, नई बुद्धि बनाओ, है ना। संसार से थोड़ा अलग रीति से चलाने की कोशिश करो। थोड़ा क्या, ज़्यादा है, पूरा ही करना चाहिए। हमने कहीं कहीं देखा, कहीं कहीं राज्यों में देखा कि शादी जब करते हैं तो दहेज लेना देना चालू है ना। थोड़ा ज़्यादा दहेज लेना देना चालू। हमारे गुजरात के अंदर भी दहेज लेते हैं कुछ मसीह समाज के लोग, दहेज देते भी है और लेते भी है। सेवकों के बीच में भी ऐसा होता है। एक पास्टर के बेटे की जब मंगनी हुई, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो लिखित रूप में दे रहे थे, जो गाँव के हिसाब से क्या क्या रिवाज चलता है शादी में, सगाई में, लेन देन चलता, वो सब कर रहे थे। हमने देखा और जाना कि यार ये तो बाइबल से बाहर जा रहे हैं, बाइबल से बाहर जा रहे हैं, तो फिर बाइबल में उतरने की कोशिश क्यों कर रहे हो यारो? बाइबल के परमेश्वर का प्रचार क्यों करते हो फिर? हैं? अरे भाई, आपको रीति रिवाज की बात अगर आ गई सामने, शादी की बात आ गई, लड़की की शादी या फिर बेटे की शादी आ गई सामने मसीह समाज में, तो फिर उस रिवाज को क्यों लाते जो भूतकाल में कर रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तब कर रहे थे, तो उन रिवाजों को बीच में क्यों लाते हैं? फिर बोलते हैं कि गाँव के हिसाब से चलना होगा, ये होगा वो होगा। आप गाँव के हिसाब से चलना होगा आपको, तो प्रभु के हिसाब से चलने के लिए क्यों कोशिश करवाते लोगों को चर्च में, आराधना में? ये मैं सब क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसीलिए बताता हूँ कि आपको देखकर लोग सीखें, बाहर के लोग सीखे जो प्रभु में नहीं है, वो बाहर के लोग सीखे आपको देखकर कि आप प्रभु में रहकर क्या क्या रिवाजें करते हो, क्या क्या विधि निभाते हो, क्या क्या कर रहे हो। तो उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है। प्रेम और सेवा का जीवन मसीह ने जिसे यानी कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा का उदाहरण दिया, वैसे ही आपको भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। त्याग और यानी कि आज्ञाकारिता, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करना और
अपनी यानी कि उनकी आज्ञाओं का पालन करना सच्ची आत्मिक उन्नति है। हमने ये बातें आपके सामने फरमाई है कि आगे बढ़ो, है ना। आत्मिक उन्नति और मसीह की जीवन के बारे में विस्तार से बाइबल को पढ़ो, विस्तार से, अच्छे रीति से, साफ सुथरे रीति से पढ़ो, फिर आगे बढ़ोगे। प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सबके साथ बनी रहे। प्रेज लॉर्ड। अधिक जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन करें और आप सभी को हम कुछ बातें ज़रूर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद। आमीन।